इस वीडियो में हम आपको कुछ विज्ञान के जैसे फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान, इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताएंगे। बुक से दिए गए हैं और एक जगह हम करके आपको, क्योंकि परीक्षा का बिल्कुल मान के चलो चंद्र दिनों में ही होने वाली है, इसलिए वीडियो आपकी मदद करेगा, ज़रूर देख लेना। आप देख पा रहे हैं गोलीय दर्पणों की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, इसका सूत्र है। ये ऐसा पूछ देता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है। F बराबर 1/2R, F बराबर 1/2R। यानी इसको अगर हिंदी में देखना चाहें, इसको इस तरीके से अक्षरों में देखना चाहें तो फोकस दूरी बराबर, यहाँ जैसा कि हमने दिखाया आपको F बराबर, तो यहाँ वही बात है, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2। वक्रता त्रिज्या यानी R को वक्रता त्रिज्या को R से लिखते हैं, बटा 2 लिखा है तो ये बटा 2। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2, या ऐसे भी ऑप्शन में पूछ सकता है, दे सकता है, तो F बराबर 1/2R, F बराबर 1/2R, ये सूत्र था। ये जो आप देख पा रहे हैं 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F, ये दर्पण सूत्र है, इसे हम दर्पण सूत्र कहते हैं। और इसकी सहायता से 1/F फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करते हैं। तो ये 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F, ये कौन सा सूत्र है? ये दर्पण सूत्र है। जैसा कि आपको दिख भी रहा है, ये दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र से हम ज्ञात करते हैं, कभी फोकस दूरी दी होती है तो बिंब की दूरी, तो कभी बिंब की दूरी दी होती है तो प्रतिबिंब की दूरी। इस तरीके से जो ज्ञात करते हैं वो मित्रों यही सूत्र है, और जिसका नाम है दर्पण सूत्र। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, लिखा है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन ज्ञात करने के लिए इसको स्मॉल m से लिखते हैं। तो रेखीय आवर्धन होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, यानी प्रतिबिंब की लंबाई को h डैश से लिखते हैं और वस्तु की लंबाई को h से लिखते हैं। h डैश बटा h अगर हम लिखेंगे और उसको हल करेंगे, काट देंगे, तो हमारा यम यानी रेखीय आवर्धन प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं कि रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, या कह सकते हैं यम बराबर h डैश बटा h। इस जगह जो कुछ दिया गया है आपके काम की चीज़ है। देख रहे हैं आप, वस्तु की लंबाई को h से और प्रतिबिंब की लंबाई को h डैश से लिखते हैं। वहीं दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, अगर दूरी को लिखा जाता है तो u से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखा जाता है। इस बात को याद रखेंगे कि वस्तु की दूरी को u से और प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखा जाता है, जिसको हम h बटा h यानी v हमने बताया प्रतिबिंब की दूरी होती है और u हमने बताया वस्तु की दूरी होती है। इसको इस तरीके से भी लिखते हैं h डैश बटा h, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। h डैश के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, आप स्पष्ट देख लीजिए, v बटा और h के स्थान पर u का मतलब है वस्तु की दूरी और v का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी। इस तरीके से इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है रेखीय आवर्धन यम बराबर h डैश बटा h। अगर यहाँ आपको नहीं स्पष्ट हो रहा है तो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, यानी कि ध्यान रहे कि v से प्रतिबिंब की दूरी और u से वस्तु की दूरी लिखी जाती है। परावर्तन के नियमों को हम पहले बता चुके हैं। अपवर्तन के केवल 2 ही नियम होते हैं, और जो पहला नियम है वो परावर्तन के नियमों का फॉलो करता है कि प्रथम नियम अपवर्तन का है। अपवर्तन के नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा
आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ऐसा परावर्तन में भी होता। लेकिन द्वितीय नियम के अनुसार, अपवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन तथा अपवर्तन कोण यानी आर की ज्या यानी साइन का अनुपात नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर, जो कि नियतांक है। और इसी को कहते हैं साइन आई बटा साइन आर को कहते हैं स्नेल का नियम। इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। एक सूत्र और आप देख पा रहे हैं, 1n2 बराबर n2 बटा n1, यानी इसको साइन आई बटा साइन आर के नाम से जानते हैं। ये अपवर्तनांक का सूत्र है। क्या है? अपवर्तनांक। परिभाषा को देख लेते हैं। यदि प्रथम माध्यम किसी निर्वात या वायु है, यदि प्रथम माध्यम निर्वात या वायु है, निर्वात जानते हैं जहाँ वायु भी नहीं होती है, तब द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक, इस तरीके से ये सूत्र आपका, अगर आप परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो न्यूमेरिकल के लिए इस तरीके के सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे।